कर लेते हैं। इसी कड़ी में सूला विनयार्ड अब तिमाही नतीजों में लगातार ये खराब होता चला जा रहा है। इसका प्रदर्शन कंपनी ने क्यों टाली है, एनालिस्ट कॉल पूरी डिटेल जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, क्या हो रहा है इस कंपनी में? देखिए, स्टॉक चल ही नहीं रहा है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ नोज डाइव करते जा रहा है और हाई से 60% नीचे है। हाँ एक्चुअली, और जब ये आया था इशू तब सबको लगा था कि ये तो ऐसा सेगमेंट है, एक तो ये वैसे भी वो कौन सी वाइन बनाने वाली बनाते हैं जो लीडर है भारत में, और जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है और उस हिसाब से तो लोगों को लगा भी कि अच्छी ग्रोथ हो क्या गलत हो रहा है? सर कुछ सही हो ही नहीं रहा है दरअसल। अगर आप देखें तो 60% तो नीचे आ गया है अपने भाव से, और 357 रुपए का इसका इशू प्राइस था। अभी स्टॉक चल रहा है 292 रुपए पर। क्वार्टरली नंबर्स देखो तो ग्रोथ ही नहीं आ रही है किसी भी क्वार्टर में। लोग नहीं पी रहे। वाइन का वैसे चलन शायद कंपैरेटिवली कम है इंडिया, क्योंकि मैंने लिकर ट्रैक किया हुआ है तो लोग स्पिरिट ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर बियर आती है। नहीं वो तो ठीक है, कम पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद कर लेंगे, लेकिन पहले से कम पसंद करना शुरू मतलब और कम होते जा रहे हैं। और कम होते जा रहा है। अच्छा, बंसल जी से पूछूंगा मैं बाद में, आप पहले आप बताओ। सर नंबर्स में तो ये दिख रहा है कि लोग पी नहीं रहे, क्योंकि आप देखिए Q4 में जो रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1% की आई है सर। Q3 में 0% ग्रोथ, Q2 में -1%। सिर्फ एक Q1 ऐसा था पिछले 4 क्वार्टर्स में जहां पर नंबर्स। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, रुको मैं बंसल जी से यही पूछूंगा। बंसल जी, इससे पहले कि बाकी डेटा का एनालिसिस करे आशीष, ये आशीष जो कह रहे सही है? नहीं अनिल जी, मैं बता नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है कि वाइन का चलन नहीं है, ये कह रहे हैं स्पिरिट। अनिल जी, वाइन बहुत लोग पीते हैं, बट वाइन पीने वाले लोग ना अनिल जी, उनकी क्लास थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, वो मतलब कि अपर क्लास में आते हैं, मतलब कि अपर मिडिल क्लास HNI क्लास में आते हैं। तो उनके लिए अनिल जी सुला जो है अनिल जी वो डाउन मार्केट हो जाता है। अच्छा, उनके लिए सुला डाउन मार्केट हो जाता है। जैसे आप सोचे कोई इंटरनेशनल ब्रांड ये कपड़ा पहनने वाला आदमी, उसको आप बोलो कि कैंटाबिल पहन ले तो अनिल जी वो नहीं पहनेगा। तो वाइन पीने वाला जो व्यक्ति अनिल जी तादाद बहुत ज्यादा है, तो वो फ्रेंच वाइन महंगी वाली बोटल्स पीते हैं अनिल जी। अच्छा, उनके लिए सुला जो है डाउन मार्केट हो जाता है, यही कारण हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वाइन का चलन है नहीं, हर पार्टी में वाइन होती है, हर जगह वाइन होती है। और जितनी भी अनिल जी नॉर्मल इटरीज हैं वहाँ सुला की वाइन ही होती है। अच्छा, रीजन मुझे तो यही लगता है कि वाइन पीने वाले लोगों की क्लास थोड़ी ऊपर है, उन्हें सुला जो है वो डाउन मार्केट लगता है अनिल जी। इस चक्कर में सुला की शायद सेल नहीं हो रही है। चलिए, आपकी तो बायस्ड ओपिनियन भी हो सकती है, सेक्टर एक्सपर्ट है, तो कुणाल जी भी अनबायस्ड ओपिनियन देना चाहते हैं। जी कुणाल जी। जी कुणाल जी हाथ तो खड़ा कर रहे थे, मुझे लगता होगा कुणाल जी तो यही कहेंगे कि कहाँ चाय पियो, इन सब चक्कर में कहाँ पड़े हो, चाय पीने की राय दे देंगे सीधा। बराबर है, लेकिन जब तक कुणाल जी जुड़े तब तक हाँ बाकी डिटेल बताइए आप। तो सर 4 क्वार्टर हो गए, ग्रोथ तो कहीं नहीं आई, सिर्फ एक Q1 था इस साल की शुरुआत में जब बढ़िया थे। अब एबिटा की बात करूं तो लगातार प्रदर्शन खराब है। Q4 में -3%, Q3 में -26%, Q2 में -24%, Q1 बढ़िया था। अब पैट की बात करें तो लगातार गिरावट है। Q4 में 4%, Q3 में 35%, Q2 में 37%। नंबर्स तो आ ही नहीं रहे किसी भी हिसाब से। लेकिन सर दिक्कत की बात है कि इस चीज को डिस्कस कैसे करें? एनालिस्ट कॉल पे करेंगे सुनने के चलते। अब 9 मई को इनका एनालिस्ट कॉल होना था, जो इन्होंने टाल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है तो इसको टाल देते हैं। ठीक है सर, ये वर्चुअल कॉल था, ऐसा भी नहीं है कि कोई बॉर्डरिंग एरिया के पास में यहाँ पर कोई फिजिकल मीट हो रही हो। वर्चुअल कॉल था और 9 तारीख के बाद से कोई अपडेट भी नहीं। अब तो सीज फायर भी अनाउंस हो चुका है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, फ्लाइट्स उड़ रही हैं, सब कुछ है। अच्छा, लेकिन एनालिस्ट कॉल का अभी तक अपडेट नहीं आया। ये अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है। सर स्टॉक भी महंगा है, 33 टाइम्स पर इतना लुढ़कने के बाद भी है, 4 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स है। आईपीओ की प्राइस क्या बताई थी आपने? 350, 357 और अब 300 उससे भी नीचे। और आईपीओ आके भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया। ये आया था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022, हाँ 23-24, 2.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2.5 साल में स्टॉक अभी भी आईपीओ प्राइस के नीचे ही चल रहा है। कुछ आइडिया कि कितनी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है कुछ इसमें, अगर आपके पास रेडी डेटा हो तो? ओके, तो ये है अंडर परफॉर्मेंस, और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कौन कॉल हो तो फिर पता चले कि आगे कंपनी के प्लान्स क्या है, राइट? लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ग्रोथ नहीं आ रही है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं हम?
हाँ, इनफैक्ट अनिल जी देखिए जैसे आशीष ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्लो चल रहा है और कहीं न कहीं हमने ये 1 क्वार्टर के लिए नहीं बट 2-3 क्वार्टर से ये स्लो ग्रोथ देखा है। तो मार्केट तो तभी इस पे कॉन्फिडेंट होगी जब वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा, टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ेगी और डबल डिजिट में ग्रो करेगी क्योंकि ये देखिए ये वाइन मार्केट जो है वो इंडिया में तो स्लोली ग्रो हो रहा है। अभी भी इंडिया में वाइन पीने वाले लोग दूसरे बेवरेजेस के कंपेयरिंग में बहुत कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रीज़न है कि वॉल्यूम ग्रोथ इतना धीमा है, ये बातें मैनेजमेंट को क्लेरिफाई करनी चाहिए और होपफुली अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में रिकवरी आती नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ी-सी और गिरावट हो। तो आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री अभी बहुत इंपॉर्टेंट है।